गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए बीजी विधि की दूसरी विधि विलोपन विधि से हम आज क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे हमें दो समीकरण दिए हुए हैं, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जिस चर को विलोपन करना है, दो चर है यहाँ पे x और y, तो जिस चर को हमें विलोपन करना है तो उसके गुणांक को देखना है। यहाँ पे पहले समीकरण, इसको समीकरण पहला ले लेते हैं, ये समीकरण दूसरा। तो यहाँ पे ध्यान देना है स्टूडेंट कि पहले मान लीजिए हमें x को विलोपित करना है, इस x को विलोपित करना है तो इसके गुणांक को देखेंगे। पहले समीकरण का जो गुणांक है 2 और दूसरे समीकरण का गुणांक क्या है 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों के गुणांक को अपोजिट गुना कर देना है। मतलब समीकरण 2 के x के गुणांक को समीकरण 1 में गुणा करेंगे और समीकरण 1 के गुणांक x के गुणांक को समीकरण 2 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है 1 से, तथा समीकरण 2 में इसका गुणांक क्या है 2 का गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं तो नया समीकरण बन जाएगा। यहाँ पे तो समीकरण 1 का गुणा करेंगे सेम टू सेम रहेगा। मतलब 1 गुना क्या हो जाएगा 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8 गुना 1, क्योंकि समीकरण का मतलब दोनों साइड में गुना करना। तो क्या हो जाएगा ये 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8। इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। स्टूडेंट हमें ध्यान देना है कि समीकरण ज्यादा हो रहा है, हम कैसे ले समीकरण को, ऐसा नहीं। समीकरण आप अपने अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अब उसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुना करेंगे। तो समीकरण 2 देखिए, तो 2 गुना समीकरण 2 क्या है x ऋण 4y बराबर ऋण 7 गुना 2। तो चलिए कर देते हैं गुना। तो 2 गुना x मतलब 2x ऋण 2 चौक 8y बराबर ऋण 7 दूनी 14। इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें अब देखेंगे कि समीकरण 3 और 4 को देखेंगे। 3 और 4 के x के गुणांक को देखो, बराबर हो गया, हाँ बराबर हो गया। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि समीकरण x बड़ा है कि समीकरण 3 बड़ा है कि समीकरण 4 बड़ा है, मतलब उसके गुणांकों को देखना है ना। ये तो बराबर कर लिया हमने। y के गुणांक को देख लो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है ना। अचर पद को देख लिया, यहाँ 14 है, ऋण 14 है, यहाँ पे ऋण 8 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बड़े समीकरण में छोटे समीकरण को घटा देना है। ठीक है स्टूडेंट। तो बड़ा समीकरण क्या है देखिए, चौथा है और छोटा समीकरण तीसरा है। तो समीकरण 3 में 4 को घटाने पर समीकरण 3 में 4 को घटाने पर, चलिए घटा देते हैं। तो समीकरण 3 में 4 नहीं स्टूडेंट, 4 में 3 को घटाएंगे। 4 में समीकरण 3 को घटा देंगे, है ना। समीकरण 4 में 3 को घटा देंगे। समीकरण 4 को जिसमें घटाएंगे उसको पहले लिखते हैं। क्या है 4, 2x ऋण 8y और बराबर ऋण 14। अब समीकरण 3 को घटा दीजिए, लिख दीजिए उसके नीचे 2x ऋण 5y बराबर ऋण 8। तो यहाँ पे बड़े में छोटे में घटाने में दिक्कत क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे दिक्कत आपको छोटे में बड़े में घटाने में होगा, क्योंकि माइनस साइन आएगा। और बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या को घटाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम इसको घटा देते हैं। तो घटाएंगे, ये हमारा कॉमन चिन्ह है, तो जिसको घटाते हैं उसके सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो देखो यहाँ पे 2x के सामने में प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो गया। ये माइनस है, वो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस है और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया। अब ये विलोपित हो गया, है ना, ये सारे विलोपित हो गया। अब देखिए
समान पद और विपरीत चिन्ह। समान पद 2x यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, कट जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस और प्लस का माइनस होगा, माइनस और प्लस का माइनस, मतलब घटाना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दीजिए। 8 में 5 को घटाएंगे तो कितना होगा, 3 बचेगा और 4 को सेम टू सेम लिख देंगे। अब बड़ी संख्या के सामने में क्या चिन्ह है देख लीजिए, दोनों में ये प्लस है और ये माइनस है। बड़ी संख्या 8 है ना, इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस मतलब वही से घटाएंगे तो 14 में 8 घटा दीजिए, 6 हो गया। और बड़ी संख्या के सामने क्या चिन्ह है देखिए, ये माइनस साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, समीकरण के दोनों ओर समान चिन्ह है। देखिए यहाँ माइनस तो हटा देंगे, क्या हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल टू 6। अब y की वैल्यू निकालना है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/3 पक्षांतरण से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इसलिए y इज इक्वल टू 2 हो गया। हमें एक चर का मान निकाल लिया। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए जो छोटा लग रहा है। यहाँ पे पहला है, दूसरा कौन छोटा लग रहा है, दूसरा लग रहा है, दूसरा रख दीजिए समीकरण 2 में रखने पर। y के मान समीकरण 2 में रखने पर, कोई भी समीकरण रख सकते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 4 इंटू वाई, वाई का मान 2 इज इक्वल टू -7। इसको सॉल्व करेंगे। x 4 दूनी 8 ऋण 8 बराबर ऋण 7। x की वैल्यू निकालना है तो हमें इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा। पक्षांतरण से तो इसके सामने माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू -7 और -8 का +8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 के सामने माइनस और 8 के सामने प्लस, प्लस माइनस का माइनस घटा दीजिए। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 8 में 7 1 और बड़ी संख्या के सामने में प्लस, तो x इज इक्वल टू 1। तो इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, x की वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और y की वैल्यू y इज इक्वल टू 2 हमने निकाल लिया। इस प्रकार हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें एक कॉमन दिखाई दे रहा है कि जो दो समीकरण हैं वो एक दूसरे चर के गुणांक समान दिख रहे हैं। जैसे x का चर 41 है वो y के बराबर दिख रहा है दूसरे समीकरण के, है ना। और जो y का जो गुणांक है ना 17, वो दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर दिख रहा है। तो इस प्रकार के सवाल में हमें क्या करना है स्टूडेंट, जब समीकरण ने कहा है कि अलग अलग चरों का गुणांक समान हो तो दोनों समीकरणों को एक बार जोड़कर तथा एक बार घटाकर एक नए समीकरण प्राप्त करनी चाहिए। उसके बाद हम विलोपन विधि से हल करते हैं। इस नोट टिप को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। ओके, आगे चले हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार जोड़ देते हैं समीकरण एक हम दो को जोड़ने पर समीकरण एक व समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दिए। तो चलिए जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x का x ना y का y का संग जोड़ देते हैं। चलिए तो क्या हो जाएगा, ये 7 और 1 8 और 4 और 1 5 और x का x और माइनस साइन कॉमन हो गया तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, जोड़ दिए इसको। फिर कितना हो जाएगा, ये 8 और ये हो गया 5। ये y इज इक्वल टू, दोनों जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 9 5 14 और 4 हासिल 1 और 9 और 7 16 1 17। समीकरण 3 हो गया, है ना। समीकरण जोड़ दी। अब
अब क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 2 से। तो चलिए घटा देते हैं उसको। तो लिख देते हैं इसमें 40x 17y इक्वल टू 99 और 17x 40y इक्वल टू 7। घटाते हैं, आपको पता है सारे चिन्ह बदल जाते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसके सामने प्लस है, ये माइनस हो गया, -41 का प्लस हो गया, ये हट गया, और यहाँ प्लस का ये माइनस हो गया। चलिए 41x में 17x से घटा दीजिए, तो 11, 7 और 4 11, और यहाँ पे 3 बचा है 2, और यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस को माइनस घटाना है ना। बड़ी संख्या के सामने में प्लस है, देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस, फिर घटाएंगे तो ऐसे ही हो जाएगा 24y इक्वल टू 99 में 75 घटा दीजिए, 9 में 5 गया 4 और 9 में 2, बड़ी संख्या के सामने क्या है प्लस। तो यहाँ पे हम कॉमन दिख रहा है, देखिए 24 सभी में कॉमन दिख रहा है, इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, 24 का भाग दे दीजिए सभी में, 24 का भाग देने पर यदि तो क्या हो जाएगा, ये पूरा दोनों साइड x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये समीकरण आपका 4th हो गया। ओके स्टूडेंट्स, समीकरण 3 देखिए, यहाँ पे 58, यहाँ पे 58, ये कॉमन दिख रहे हैं, निकाल सकते हैं इसको, देखते हैं। तो 58 बचा क्या यहाँ पे, x रील y इज इक्वल टू 174। इसको पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 174/58 जाएगा क्या टेबल, 58 8 के 24, हाँ 58 इंटू 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 8 24, 2 और 3 5 15 16 17, गुड। तो 58 की 174 होगा यहाँ पे, 58 की 174, तो इसलिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये समीकरण हो गया 5। अब हमें समीकरण 4 और 5 से विलोपन विधि को हल करेंगे। तो देख लीजिए, अब x को विलोपित करेंगे। यहाँ पे पहले देखना है साइन अपोजिट साइन दिख रहा है, गुणांक समान दिख रहा है क्या, तो x और x का तो समान साइन दिख रहा है और गुणांक भी समान है, लेकिन समान चिन्ह दिख रहा है। अपोजिट साइन वाला पहले करेंगे। चलिए, तो y का गुणांक देखिए, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो हाँ हम यहाँ पे कर देंगे कि समीकरण 5 में समीकरण 3 को जोड़ दें, है ना, जोड़ देते हैं। चलिए, समीकरण 5 में समीकरण 4 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले समीकरण 5 को लिखते हैं, x रील y इज इक्वल टू 3, उसके बाद है समीकरण 4 क्या है, x माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जोड़ देते हैं। चलिए जोड़ते हैं, 1x में 1x जोड़ेंगे तो 2x हो गया, ठीक है, क्योंकि हम दोनों प्लस है ना, यहाँ पे इसके सामने माइनस और इसके बाद सामने में प्लस, प्लस माइनस का माइनस अपोजिट साइन है और समान पद है तो कट जाते हैं। इज इक्वल टू प्लस करना है, तो 3 में 1 4, तो x इज इक्वल टू 4/2, इसलिए x इज इक्वल टू क्या हो गया 2, x के 2 मान आ गए। पक्षांतरण करने पर लिखते हैं, तो पक्षांतरण से तो आगे चलिए देखते हैं। अब इसके मान को हम समीकरण कोई भी में रख देते हैं, यहाँ पे 4 और 5 वाले में जो छोटा दिख रहा है, चलिए 4 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 4 में रखने पर रख देते हैं। चलिए क्या हो जाएगा,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो चलिए रखते हैं यहाँ पे x की वैल्यू 2, 2 धन y बराबर 1 और 2 को पक्षांतर कर दीजिए, y की वैल्यू निकल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 पक्षांतरण से। अब ये भी ध्यान देना है, बड़ी संख्या के सामने माइनस और छोटी संख्या के सामने प्लस, प्लस माइनस का माइनस घटा दीजिए, 2 में 1 को तो 1 आएगा और बड़ी संख्या के सामने में जो चिन्ह है उसको लगा दीजिए तो माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -1, ये आंसर हो जाएगा। आई होप यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं ताकि आपको एकदम क्लियर समझ आए। हैव अ नाइस डे।